तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास गिवन है, उसमें लिखा है इफ द फंक्शन f डिफाइंड एज, उसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और बच्चों उसकी को डोमेन है वंस और -1। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास डोमेन और को डोमेन पहले से ही गिवन है। तो बच्चों जो को डोमेन है वो है इसकी 1 और -1, ये आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, फंक्शन आपका ये है और ये कह रहा फंक्शन सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑन टू फंक्शन है। और बच्चों अगर ये ऑन टू फंक्शन हुआ तो ये पूछ रहा है कि जो तुम्हारा ए है वो क्या है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को काफी लोग कंफ्यूजन की तरह पे पढ़ते हैं। ये जो है इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है। तो पूछ रहा है अगर ये फंक्शन ऑन टू होगा तो बताओ उसकी कोडोमेन, जहां पर ए लिखा है वो कोडोमेन इसकी क्या होगा। ठीक है ना। तो बच्चों फंक्शन ऑन टू तभी होता है जब फंक्शन की रेंज उसकी कोडोमेन के इक्वल हो। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप इस फंक्शन की रेंज निकालिए और जो रेंज निकालेंगे वही आपकी कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, मतलब ए के इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन आपका सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू फंक्शन होगा। इसका मतलब बच्चों अब आपको कोई काम नहीं करना, आप इस फंक्शन की सीधी सीधी रेंज निकालिए, उसको y लेट कर लीजिए, x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। बच्चों x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ये निकल के आएगी। फिर ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ग्रेटर इक्वल टू 0 करिए तो आपके पास रीजन निकल के आ जाएगा। तो बच्चों कहां कहां ये आंसर आपका आएगा, -∞ से -1, एक तो यहां पॉजिटिव होगा, यूनियन 0 से इंफिनिटी। और इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब इसका न्यूमरेटर 0 हो। तो न्यूमरेटर कब 0 हो सकता है, 0 पे, और डिनोमिनेटर आप 0 ले ही नहीं सकते, इसलिए वहां पर आप ओपन ब्रैकेट रखेंगे। तो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, -∞ से -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 से इंफिनिटी। तो बच्चों आपने बहुत ही जल्दी इस फंक्शन की क्या निकाल ली, रेंज निकाल ली, और ये आपकी क्या बन जाएगी, कोडोमेन, यानी कि यही आपकी ए की वैल्यू बन जाएगी। अब बच्चों जब आप अपना आंसर देखेंगे तो आपका सबसे सुटेबल आंसर ए पार्ट है। उसमें लिखा हुआ है कि सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट कहां से, -1 से 0 हटा करके। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 0, तो वो इसी ऑप्शन को मैच कर रहा है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हुआ, ए पार्ट। थैंक यू।